Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. कि आप बंटवारे के बीजा रोपण का अपराध कर रहे हैं और देश इस बात के लिए माफ नहीं करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्नावाली ही याद रहती है। इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। ये मुस्लिम लीग जिन्नावाली मुस्लिम लीग नहीं है साहब, पार्टीशन के वक्त ही नहीं है कहा। और अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर नहीं है तो बीजेपी सेक्युलर है क्या? 6 दिन की अमेरिकी यात्रा पर गए राहुल गांधी तीसरे दिन भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में, और इस बार सियासी संग्राम का सबब बनी इंडियन मुस्लिम लीग। राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी, मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. दरअसल अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था। इसी के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने सवाल भेजा है उसने मुस्लिम लीग के बारे में अध्ययन नहीं किया। अब बीजेपी कह रही है कि इतिहास पढ़े राहुल गांधी। तो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है, वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं। और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। राहुल गांधी के इस बयान पर घमासान होना ही था, लिहाजा बीजेपी ने बिना देरी किए इस बयान को लपक लिया। मुस्लिम लीग का ये जिक्र जिन्ना और बंटवारे तक जा पहुंचा। राहुल गांधी की नादानी भरे बयान से मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा चिंतित हूँ कि आप बंटवारे के बीजा रोपण का अपराध कर रहे हैं और देश इस बात के लिए माफ नहीं करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को घेर लिया। वहीं कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दल भी वार पलटवार के इस मोर्चे पर आ डटे। जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरल वाली मुस्लिम लीग अलग अलग होने की दलीलों के बीच इनका भी अपना दांव। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्नावाली ही याद रहती है। हो भी सही, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। क्या गलत कहा उन्होंने? ये मुस्लिम लीग जिन्नावाली मुस्लिम लीग नहीं है साहब, पार्टीशन के वक्त ही में ही है कहा। और अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर नहीं है तो बीजेपी सेक्युलर है क्या? जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है वो संविधान के दायरे में काम कर रही है। जो संविधान के दायरे में काम नहीं कर रहा, उन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन पे ही शंका होती है, हो ही नहीं पाता। तो सिर्फ चूंकि मुस्लिम लगा हुआ है ना, तो ये खबर बन गई। वाह, कहां ले आए इस देश को हम लोग। बहरहाल एक तरफ जहां कांग्रेस शासित सूबों के मुखिया हिंदुत्व की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी अभी हिचकोले ही खाते दिख रहे हैं। बार बार विवादित बयानों के बीच अब राहुल गांधी के इस बयान से जिन्ना का जिन्न फिर बाहर आ गया। सवाल ये कि क्या मुस्लिम लीग को बताकर सेक्युलर 2024 के लिए राहुल ने खड़ा कर दिया नया सियासी बवंडर।